हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों अपन स्ट्रेट लाइन का सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा अपडेट सेक्शन के अंदर मटेरियल जो है होगा, और शीट होगी पूरी जिसमें ऐसे लोनी भी होगी, और जो भी मैं आपको रेफरेंस बुक या कोई भी क्वेश्चन देता हूँ वो सब आपको मैं बता दूंगा कि इस लेक्चर के बाद आप ये होमवर्क आप कर लो। तो अब तक आप कर चुके होगे एस एल लोनी का एक्सरसाइज 1, है ना। आज जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप एक्सरसाइज 2 भी ऐसे लोनी का कर सकते हो। बस लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, ये चौथा पांचवा लेक्चर है। बच्चों मैं मनोज चौहान, मोर देन 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा एंड मेंटर ऑफ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच, ठीक है, फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। तो जो आईआईटी जेईई में स्पेशल प्राइस ऑफर जो है वो आ गया है, इसमें 60% आपको ऑफ मिल रहा है। तो बच्चों अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो आपको इस प्राइस पर मिल जाएगा, है ना। और बच्चों मेरा रेफरल कोड है एमसी सर लाइव, है ना। इसको यूज करके जो है आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ठीक है, ऑफर आपको कौन से ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसकी गणित जो है बहुत सिंपल है। आप ये देखिए कि आपको कितने ड्यूरेशन के बाद आपको आईआईटी का एडवांस का एग्जाम है। ठीक है, तो जैसे अगर आप क्लास रिपीटर हैं तो आपको करीब 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है ना। इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। पंचो एनरोल करिए अपकमिंग बैचेस में। जैसे अपकमिंग बैचेस है ऑल स्टार क्रैश कोर्स है जेई मेंस 2023 के लिए, और आपका ये बैच जो है 24 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। बैच के हाईलाइट है कि 3 महीने के अंदर आपको टॉप एडुकेटर्स जो अकेडमी के हैं वो आपको आईआईटी जेई के बारे में सब कुछ आपको कराएंगे, है ना। कवर द एंटायर सिलेबस एट ऑप्टिमम पेस इन 90 डेज। 90 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। बच्चों एक और बैच है अर्ली ग्रोथ बैच जेई मेंस एंड एडवांस 2025, यानी कि जो क्लास 10th में बच्चे हैं वो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और जल्दी स्टार्ट करने का बेनिफिट जो है एक स्टेप अहेड रहना बाकी लोगों से ये होता है। और टॉप एडुकेटर्स जिन्होंने टॉप रैंक प्रोड्यूस करी ये एडुकेटर आपका क्लास लेंगे। बच्चों आईआईटी जेईई के ऑल स्टार्स का जो बैच है जो टीचर्स लेंगे वो आपके यहाँ पर सामने है। बच्चों लास्ट टर्न पे मैंने कुछ कुछ सवाल तो कर लिए थे, तो ये कुछ सवाल वही है। ठीक है, यहाँ पर अपन थे एरिया ऑफ पॉलीगन अपन ने निकाला था, डिराइव किया था। ट्राइंगल का एरिया, कोलिनिटी का कंडीशन, डिटर्मिनेंट जीरो, ये सब देखा था। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपका मॉड आएगा, वो मैंने बता दिया था आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कांट बी इंटीजर स्लैश रैशनल भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आईआईटी में बहुत साल पहले ये सवाल आया था कि साबित करना है कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर नहीं हो सकते। तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जैसे ये 1,2 है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एफसी सा ऑर्डिनेट दोनों इंटीजर है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। रैशनल कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3। बच्चों 2/3 और कॉमा 1/√2 ये आपका रैशनल कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं आ रहे हैं, एक इरैशनल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मान लो अपने को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन से बच्चों क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि चलो ये सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं कि हो सकती है, पॉसिबल है। फिर हम कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं, और एक ऐसी पॉइंट, ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर ये बोल देते हैं कि, या कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि अगर ये नहीं हो सकता तो वो वाली चीज जहां से हमने जो अपना अजम्पशन स्टार्ट किया था वो भी मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से प्रूव करने को बोलते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और मान लेते हैं कि ये सभी 6 नंबर्स जो है ये आपके दे बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ओके ओके बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, अपन एरिया ही तो पढ़ रहे हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड लेंथ का स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये होता है। एक और तरीके से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया या किसी भी ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हो, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2, और थर्ड पॉइंट x3 y3, है ना। इस तरह से अपन ने लिख दिया। अच्छा, तो बच्चों साइड लेंथ का जो स्क्वायर है ना वो कैसे आएगा, बराबर है ए बी सी सी और सी ए तीनों बराबर है। तो साइड लेंथ का स्क्वायर कैसे लिखूंगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ,
ये आ रहा है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। जो मॉड भी अगर मान लो, मॉड या डिटर्मिनेंट भी अगर आप खोलो तो प्लस माइनस प्लस से मान लो मैंने खोल दिया। अब आप इधर देखें, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा? रैशनल। रैशनल का स्क्वायर या रैशनल इंटू रैशनल क्या होगा? रैशनल। बच्चों अगेन ये वाली क्वांटिटी भी रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल ये भी कितना होगा? रैशनल। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय √3/4। ये जो √3 है ना, ये जो √3 है, इस √3 की वजह से बाकी सारे जो गणित है यानी कि दिस अपॉन 4 ये सब तो सब क्या रैशनल रहेगा, परंतु ये जो √3 है उसकी वजह से ये क्वांटिटी क्या आ गई है? इररैशनल आ गई है। ठीक है ना, ये क्वांटिटी क्या आ गई है? इररैशनल आ गई है। बच्चों अगर ये वाली क्वांटिटी देखें अपन, यानी कि ये वाला डिटर्मिनेंट देखें और मान लो आपने खोला, तो खोल के क्या मिलेगा? माइनर डिटर्मिनेंट। माइनर डिटर्मिनेंट में क्या गणित होती है? x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। तो आप देखें रैशनल इंटू रैशनल माइनस रैशनल इंटू रैशनल, वो क्या आ गया आपका? रैशनल आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें -1 x1 y3 x3 y1 ये भी आपका रैशनल आ गया। 1 x1 y2 माइनस x2 y1 ये भी आपका रैशनल आ गया। ये सारे ही नंबर रैशनल है और ऊपर से प्लस माइनस प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी रैशनल आ गया। और बच्चों उसके बाद इसका डिवीजन बाय 2 हो रहा है, तो रैशनल नंबर अपॉन 2 वो कितना हो जाएगा आपका? रैशनल हो जाएगा। तो यानी कि जो पूरी गणित है, मैग्नीट्यूड ऑफ रैशनल नंबर वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पर एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर आ गए हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये जो हमने माना था कि हाँ ये सारे वर्टिसेस जो हैं ये रैशनल होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। हेंस प्रूव्ड। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स फलाना ढिमकाना आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट अगर मान लो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई ये के का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्या था कंडीशन कि 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर है तो तीनों पॉइंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट वो आपका 0 आएगा। फॉर्मूले एक बार याद करने की कोशिश करिए। याद करना बहुत आसान है क्योंकि इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही याद हो जाएंगे, है ना। उसमें मतलब कुछ करना ही नहीं, ऑटो पायलट होता है वो। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिस खूब करिए ना, क्वेश्चंस खूब लगाइए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेंट 0 1 1 k प्लस 1 2 माइनस के, करेक्ट। फिर 1 माइनस के माइनस के, ठीक है, और 2 प्लस के और 3 माइनस के, ठीक है, ऐसा। ओके, अब बच्चों क्या है, C1 इस C1 माइनस C2 लगा दिया, क्योंकि चेष्टा अपनी ये रहती है कि भी अपन क्या करें कि एक रो या कॉलम के अंदर अपन अधिकतम जो है जीरो क्वांटिटी इकट्ठा करने का कोशिश करें। तो 1 1 है ना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर अपने को 0 दिख गया, यहाँ पर 0 दिख गया, यहाँ पर अपना 1 है ही। हाँ बच्चों, तो k प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? तो k और कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आएगा? -1 माइनस k, यहाँ पर कितना आएगा? -3 आएगा। यहाँ पर तो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, है तो वही के वही एलिमेंट, पर जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि आप ऊपर से खोलोगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा और यहाँ पर यहीं से आएगा बस, क्योंकि ये तो 0 है। तो जब आप ओपन करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? ये आ रहा है। इसको अपने को 0 कर देना है, तो ये कर देते हैं। कितना आएगा? -6 के, ठीक है, दिस इंटू दिस, और कितना आ जाएगा? माइनस, तो प्लस आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जो कितना आ जाएगा? -2k प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक, k इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। तो आगे चल के बच्चों इस पे और भी मेथड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम, मैं अभी हिंट दे रहा हूँ बस, है ना, अभी ऐसे मत सोचना कि सर ने ये क्या बोल दिया है ना, ऐसे मत सोचना, बस मैं बता रहा हूँ आगे के लिए ना कि इन दोनों का जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड का स्लोप बराबर करके भी आ जाएगा। एक ही बात है वैसे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इफ द पॉइंट फलाना ढिमकाना आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना ढिमकाना। बच्चों अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपली डिटर्मिनेंट 0 करना है ना। स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो 1 बच्चों पहला पॉइंट क्या है? a, 0 1। अगला पॉइंट क्या है? 0, b 1।
अगला पॉइंट क्या है 1 1, है ना। इतनी सी बात है, बहुत ही हल्का फुल्का सा सवाल है। अब बस खोल लो आप, ऊपर से खोल लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, है ना। ऊपर से खोल लिया, ऊपर से खोला तो क्या होगा बच्चों, 0 माइनस बी, है ना, 0 माइनस बी आ रहा है, माइनस अब कितना आ रहा है, ए माइनस 0, ए ही हो जाएगा, है ना, और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया अपना ए प्लस बी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस फिगर का वैल्यू जो है वो बताना है। तो आराम से दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर ए और बी लाना है तो ए इंटू बी से आप इसको डिवाइड कर दो। पट्ट से यहाँ पर 1 आ जाएगा, पट्ट से यहाँ पर 1 बाय बी आ जाएगा, पट्ट से यहाँ पर 1 बाय ए आ जाएगा। दिख रहा है, दिस अपॉन ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके, यही स्टैंडर्ड तरीका है, जब भी मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, सवाल को देखते के साथ ही वीडियो को पॉज करो और हल्का सा थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश जरूर करो, दिमाग पे जोर जरूर डालो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वीडियो चलता जा रहा है और आप देखते जा रहे हैं, लिखते हुए भी चलना है, थोड़ा सा रुक करके पॉज करके भी अपने को सवाल के बारे में सोचना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बच्चों एक सिंपल सा लाइन का इक्वेशन जो है उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचिए, कोई भी पॉइंट अगर मान लो लाइन पे लाई कर रहा है ना, जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है ना, ऐसे सोचो, दो पॉइंट से पास हो रही है, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कोई भी पॉइंट सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट के एक्स वाई, मान लो ये लाइन पे लाई कर रहा है ना, ए और बी पर लाई कर रहा है, तो क्या करें, सिंपल, ट्राइंगल का एरिया 0। अगर ये पॉइंट सी एक्सटर्नल वाला डिवीजन हो, चाहे इंटरनल वाला हो, चाहे इधर से एक्सटर्नल वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस इन जनरल उसने बोला है कि पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा, इतनी बात तो मैं श्योर कह सकता हूँ। तो बस यही अपने को अप्लाई करना है, 1 1 1, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। खोल लो, कहीं से भी खोल लो, इधर से खोल लेते हैं, प्लस माइनस प्लस कितना आएगा, y माइनस 4x, ठीक है, और कितना आएगा, माइनस 2y प्लस 3x, ठीक है, प्लस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8 प्लस 3 कितना आएगा, 11 आएगा ना, 8 प्लस 3 इज 11, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों y माइनस 2y कितना आएगा, माइनस y, और माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 11, है ना। ये कितना आ जाएगा, 7x प्लस y इज इक्वल टू 11, है ना। हल्का सा अगर डाउट हो तो चेक कर लिया करो, ये पॉइंट है ना, बार बार आदत डालो, है ना, आंसर को चेक करने की, कि आपने जो कंडीशन लगाई है बहुत सिंपल सी कंडीशन, वो आपका जो आंसर आ रहा है उसको सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही। तो मैंने इसमें 2 माइनस 3 रख के देखा, तो 7 टू द 14, 14 माइनस 3 11, सही है, ठीक है ना। छोटी मोटी एरर जो है ना वो आप इसी तरह से वैल्यू पुट करके अपने जो आंसर है उसमें से चेक कर सकते हो। सो दैट फलाना ढिमकाना दिस आर कोलिनियर। तो बच्चों जब भी कुछ भी दे रखा हो आपको, तो अगर साबित करना है कोलिनियर है, तो इसका मतलब नेट नेट अपने को ये प्रूव करना है कि जो मेरा डिटर्मिनेंट है 1 1 1 करके बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और ए बी प्लस सी, है ना। टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर आई नीड टू प्रूव, बच्चों मेरा जो टीपी है उसका मतलब है टू प्रूव। तो मुझे अगर इन 3 पॉइंट को एक लाइन पर साबित करना है, तो इसका मतलब मुझे ये डिटर्मिनेंट जो है उसे 0 प्रूव करना है। अब बहुत ही सिंपल है ये, है ना, डिटर्मिनेंट की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, ठीक है ना, तो आप इसको यूं फटफट कर सकते हो। आपको ये सोचना है कि एक रो या एक कॉलम में मैं क्या सेम एंट्रीज या 0 ला सकता हूँ क्या। तो कई अप्रोच है, आप एक बार ये वाली अप्रोच देखिए, R3 इज R3 प्लस R2, इससे क्या हुआ एक बार देखो, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ये हुआ कि C प्लस ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि अगेन ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए कितना आ गया, अगेन ए प्लस बी प्लस सी। तो इस ऑपरेशन के बाद अब तक थर्ड रो में सारी एंट्री सेम आ चुकी है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ऐसा कर दोगे आप, और फिर उसके बाद अपना थर्ड रो से आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, है ना, ये अप्लाई किया और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 1 1 है और यहाँ थर्ड रो में भी 1 1 1 आ जाएगा, बी सी ए, है ना। तो अब क्योंकि दो रो आइडेंटिकल आ गए डिटर्मिनेंट के, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना, खत्म। अच्छा, और तरीका, और आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 0 क्रिएट कर सकते हो, तो ये वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हो, C1 इज C1 माइनस C2, C2 इज C2 माइनस C3, है ना। इससे आपके यहाँ पर 2 0 क्रिएट हो जाएंगे और
फटाक से आप जब जैसे ओपन करोगे डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, है ना। बच्चों बहुत छोटा सवाल है, डायरेक्ट भी ओपन करके आप यानी कि ऊपर से खोल लो प्लस माइनस प्लस, है ना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटे सवालों पर अपन ये बहस ना करें कि इसको मैं ऐसे ट्राई किया, इसको मैंने ऐसे ट्राई किया। हाँ, जब बड़ा क्वेश्चन है तो उस पर अपने को सोचना है कि इसमें कौन सी अप्रोच जो है बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बहुत छोटे सवालों के लिए अपने को इस पर बहस नहीं करनी है ना, ठीक है। मतलब कर लो, कैसे भी कर लो, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, मैं इस पर 2 और तरीके बता दूंगा, ठीक है। पर कोई पॉइंट नहीं है, बड़ा क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए कि कैसे क्रैक करना है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट दिस इज 40 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, तो फॉर्मूला वही हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, ये अपने को 40 दे रखा है ना। ये आपका काम 0 सेकेंड में होना चाहिए। बहुत छोटा सवाल, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन खट से आप ये स्टेप लिखो कि ट्राइंगल का एरिया अगर 40 है तो हाफ मॉड अपने को 40 दे रखा है। अब आप एंट्री भरना शुरू करो, जैसे फर्स्ट पॉइंट 1 2, सेकेंड पॉइंट 2 3, और क्या है, अब इसमें ऐसा नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, या रहने भी दो, डायरेक्ट ही ओपन कर लो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस कितना रहा है, 8 माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, -4 माइनस 2x, और यहाँ से कितना आ रहा है, 3 माइनस 4 है, -1 आ रहा है, इज इक्वल टू 80, है ना। इसका मॉड इज इक्वल टू 80, -3x ये आ जाएगा -x, 8 माइनस 4 4 और -80, है। और इसका मॉड बच्चों अगर 80 है तो ये 80 होगा या -80 रहा होगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अगर किसी नंबर का 80 है तो इसका मतलब वो 80 या -80 होगा। यहाँ पर x का वैल्यू आपका आ रहा है -77 और यहाँ पर आपका आ रहा है 83, ये 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। उसका रीज़न यही है कि मॉड, उसका रीज़न यही है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने में लाइन की या तो इधर या इधर हो सकता है ना। वो मैंने आपको बताया था कि मॉड लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नेक्स्ट, जो पॉइंट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, इन ऑर्डर। देखा मैंने बोला था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आईआईटी वाले कैसे आपको धोखा देते हैं। आपको अगर ये मेंशन नहीं है कि इन ऑर्डर और आपसे बोल दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो फिर आपको वो सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, जैसे ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी करके, है ना। यानी कि जो जो आपके पॉसिबल वर्टिसेस हो सकते हैं जिस भी ऑर्डर में, वो आपको चेकआउट करने पड़ेंगे। आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटल, फाइंड इट्स एरिया। तो मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। एक मेथड मैंने आपको बताया कि आप साइक्लिक ऑर्डर में हाफ मॉड करके लिखो, ठीक है। ये मैंने हाफ मॉड करके लिख लिया। अब मैं लिख रहा हूँ पहला डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं 1 1, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ मैं 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। ये मॉड में यहाँ पास लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर है ना। तो सवाल अभी भी बहुत छोटे हैं, स्ट्रेट लाइन अभी बहुत बाकी है, अभी तीसरा चौथा लेक्चर चल रहा है, बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज है ना। आगे चल के थोड़ा सा अगर तुम्हें डरना है तो होमोजेनाइजेशन से डरने की जरूरत है ना। अभी कुछ भी ऐसा कुछ तूफानी नहीं हो रहा है। ये कितना रहा है, ये 1 आ गया, मॉड ऑफ 1 -6, है ना, -6 और -20, है ना, -26 हो जाएगा, -35 और +8 आ जाएगा, और 7 और 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये अपना आंसर। तो ये आपका 20 आ गया, तो -6 और -35 एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 20 -26 -6 हो गया ना। ये कितना जाएगा, 41/2 आपका आंसर है ना। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि मैंने ना आपको बताया था कि पेंटागन अगर या बड़ा कोई फिगर दे दे आपको, तो आप 2 3 4 5 ऐसे करके ट्राइंगल बांट लो, जैसे ए बी सी ए डी सी। इस तरह से मैंने क्वाड्रिलेटरल के 2 टुकड़े कर दिए। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे बहुत सिंपल सा फिगर है ना, ये आपका ए बी सी डी है। तो आपने ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके एरिया को ये 2 ट्राइंगल्स के एरिया का सम लिख दिया ना, विच इज वेरी इजी। मतलब इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। और इसका मैं भी आपको
गणित लिख देता हूँ, साइड ऐड कर ले। तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट प्लस हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 1 ए बी सी कर लेते हैं ना, 1 1 3 4 1 1 3 4 5 -2 ए बी सी मैंने लिख दिया, ए डी सी अब मैं लिख रहा हूँ, ए डी सी ए डी सी 5 -2, ठीक है, ये मैंने ए डी सी लिख दिया है, ठीक है। अब बच्चों दोनों का एरिया निकालते हैं, तो ये कितना आएगा -6 -20 -26, और यहाँ पर कितना आ रहा है -2 -5 और 4 -3 है ना, ये बना रहा है का मॉड डिवाइडेड बाई 2, ये ए बी सी का एरिया निकाल दिया, प्लस हाफ ऑफ बच्चों -8 और 35 -8 और -2 -5 -7 का +7 और -7 -11 तो 35, ये कितना आ रहा है, तो ये 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा, प्लस और 35 देखिए 19 आ रहा है, 19 12 -12 30 23 23/2 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो 9 to the 18 है ना, तो 18 + 23/2 आ गया, और ये आपका आ गया 41/2 है। तो आंसर तो खैर दोनों से सेम ही आना है ना, इट इज़ वेरी बहुत सिंपल है कि भाई दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करो और इससे अपने को पूरे क्वाड्रेंटल का एरिया मिल रहा है ना, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी आपको बताना है, पी ए और पी बी बराबर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को दे रखा है 10, ठीक है। तो ठीक है, तो दो कंडीशन है बेसिकली, जैसे एक कंडीशन ये दे रखी है और एक कंडीशन ये दे रखी है अपने को, तो अपने को ए कॉमा बी बताना है, ठीक है, तो यूज़ करते हैं। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया पहले, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी के लिए, और पी ए है ना, पी ए देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ए -3 का स्क्वायर है ना, ए -3 का स्क्वायर, और पी ए बी -4 का स्क्वायर, इसका रूट है ना, ये अपना पी ए हो जाएगा, पी बी कितना हो जाएगा, ए -5 का स्क्वायर, ठीक है, ए -5 का स्क्वायर और बी +2 का स्क्वायर, ठीक है, का रूट है ना। अब मैंने स्क्वायर करके दोनों साइड देखा कि ए स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर कट रहा है, कितना आएगा यहाँ पर -6 से -10 है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 है। एक बार चेक कर लो और खुद कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं है कि सारी कैलकुलेशन मैं ही कर रहा हूँ, है ना, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पूरी कैलकुलेशन यानी कि ए और बी में जो रिलेशन आ रहा है वो आप निकाल लो, ठीक है। तो ये 4 आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 4b और यहाँ पर आएगा 8b है ना, तो 4 और 8 है ना, कितना आ जाएगा -12 भी आ जाएगा। राइट साइड देखते हैं बच्चों, 9 और 25 में एक साथ लिख देता हूँ, है ना, 25 + 4 -25 है ना, दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको 25 है ना, ये 4 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, a -3b कितना आ गया 1 आ गया है। यहाँ तक लिख लो, अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊँगा जहाँ पर मैं ट्राइंगल वाला जो रिलेशन है एरिया का वो लिखूँगा। भाई एरिया है ना, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 1 1 पॉइंट क्या है 3 4 5 -2 3 4 5 -2 और a कॉमा b, ठीक है, इज इक्वल टू, ये अपने को दे रखा है 10 है ना, ये रिलेशन निकालते हैं, तो 5b + 2a, ठीक, और +4a -3b और -6 -20 -26 इज इक्वल टू +-20, ये है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b + 6a -26 इज इक्वल टू +-20 है, 2 से डिवाइड कर दिए, तो b + 3a -13 इज इक्वल टू +-10, ठीक है। अब बच्चों डिट्टो ऐसा ही सवाल है ना, अपने एक आईआईटी में आया था एक बार, है ना, तो उसमें ना आपको ये केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड था, तो आपको यहाँ पर दोनों केस लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा इस लीनियर के साथ, यानी कि एक लीनियर और एक लीनियर आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर आपके पास ए और बी के कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, 2 आएंगे,
क्योंकि एक बार आपने ये वाली इक्वेशन और प्लस वाले को सॉल्व किया, दूसरी बार आपने इस इक्वेशन, ये तो फिक्स है, और माइनस वाले को सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर जो आएंगे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना, वो 2 हो सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और प्लस वाला देख लेते हैं। तो प्लस वाला कितना आ रहा है, b+3 है, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और b+2 है, b+3 इज इक्वल टू a-3 भी है ना, a-3 भी इज इक्वल टू कितना चल रहा था, 1। ठीक है बच्चों, इसको अपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और अपने ऐड कर दिया है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 9, 9+1 कितना आ जाएगा, 10, 10 है, और इधर आ जाएगा आपका 69+1 70 आ जाएगा। ए का वैल्यू आपका 7 आ गया, ए अगर 7 आ गया तो आपका बी का वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आ रहा है क्या, पर देख लेते हैं, 7, 21 और 23, ठीक है ना, ये सही है। ए 7 बी 2 आ रहा है ना, यानी कि आंसर है आपका 7,2। दूसरा पॉसिबल यानी कि -10 वाला देखते हैं, तो -10 में यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, b+3 b+3 इज इक्वल टू 3, और a-3b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें अगेन इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई के ऐड कर दिया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, a 1 आ रहा है, a 1 आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ रहा है क्या, a1 b0, ठीक है, a1 b0 आ गया, तो बच्चों आपका आंसर, पॉसिबल आंसर है 1,0। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया आपको 2 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, क्योंकि ना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इस रिलेशन में क्या आता है, मॉड आता है, तो मॉड आता है, तो जो ए और बी का जो रिलेशन आएगा उसमें आपको 2 पॉसिबल रिलेशन मिल रहे हैं। तो इन 2 पॉसिबल रिलेशंस और इस रिलेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से, तो 2 पॉसिबल आंसर आएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है ना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन पे और इसके आगे बढ़ेंगे। आज आपका जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 2 SL लोनी, ठीक है, और उसमें आपको लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है ना, उसमें थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट वाली चीज है जो स्ट्रेट लाइन में अब तक मैंने बताई नहीं है। अगर आपने वेक्टर कर रखा है, यानी कि फिजिक्स के टीचर्स ने अगर आपको वेक्टर करा रखा है, तो आप इस सवाल को भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 2 आपको करनी है। ठीक है, बाय बाय।